गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का 18 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और शायद सबके सेंटर भी आ चुके हैं। तो ऐसे में अब क्या पढ़ें उसके लिए हम सोच रहे थे। ऐसी स्थिति में मैं आपके सामने जो RSCIT के ओल्ड पेपर हैं जो शायद यूट्यूब पर किसी ने नहीं रखे हैं वो मैं रखने जा रहा हूँ, तो उससे आप काफ़ी मदद ले सकते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करके सीधे हम पेपर को पढ़ते हैं कि ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है तो उसमें हमेशा क्या होना चाहिए। तो RSCIT के हिसाब से उसमें हमेशा @ होना चाहिए, उसमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता है, A और B दोनों। तो इसमें है दोस्तों A और B दोनों। सेव एवं सेव एज में अंतर क्या है? तो इसका सही अर्थ है सेव एज हमें फाइल का नाम, C ऑप्शन है, सेव एज हमें फाइल का नाम स्थान बदलने की अनुमति देता है। निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं है? तो इसमें दोस्तों A सब स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है, जबकि बोल्ड, रेगुलर और इटैलिक सब फॉन्ट की स्टाइल है, लेकिन A सब स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है। कंट्रोल P का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल P का फाइल को बंद करने के लिए, B कंप्यूटर को बंद करने के लिए, तो C प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट। तो C इसका सही उत्तर है C प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट। तो टेबल बनाते समय MS वर्ड में माउस पॉइंटर कैसा दिखाई देता है? पेंसिल की जैसा दिखाई देता है। जब भी हम पेंसिल की तरह दिखाई देता है, ऐसी बात है हम टेबल बना सकते हैं ड्रॉ करके। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा फाइल फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता है? तो इसमें दोस्तों है B.html को अपन नहीं जोड़ सकते, बाकी JPG, GIF और वेब को जोड़ सकते हैं। निम्न में से 7वां प्रश्न है, निम्न में से किसके प्रयोग में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ी जाती है? तो इसका उत्तर है दोस्तों कंट्रोल M। और ये शायद 2013 की भर्ती में आई है कि एक भर्ती में ये क्वेश्चन आ चुका है। और 8वां क्वेश्चन है, ASCII का विस्तारित रूप है अमेरिकन सोशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंजेस। नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर है ये B जो अंडरलाइन किया हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके दोस्तों, अब आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं। 9वां है इसका, कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? तो कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होती हैं, सब जानते हैं। GUI का विस्तारित पूरा नाम है, तो GUI का विस्तार ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, तो दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ में ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे, जैसे ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेसर भी आता है। तो ऐसी सूरत में अपने को याद रखना है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वेब ब्राउज़र दोस्तों सब जानते हैं। DIMM का विस्तारित पूरा नाम, DIM का विस्तारित पूरा नाम है दोस्तों ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ओके, BMP इमेजेस का तात्पर्य क्या है? बिटमैप इमेज सब जानते हैं सर। निम्न में से कौन सी डिवाइस इनपुट आउटपुट नहीं है? ALU जो है वो CPU का पार्ट है, और मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर ये सर है पेरिफेरल डिवाइस। HDMI में पोर्ट का विस्तारित रूप है, सो इसका विस्तारित रूप है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। TCP/IP का विस्तारित रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने के लिए प्रयोग करते हैं, वह शिफ्ट के साथ अगर डिलीट करोगे तो दोस्तों वो रिसाइकल बिन में नहीं जाकर हमेशा के लिए फाइल से डिलीट हो जाती है कंप्यूटर से। किसी फाइल के नाम को रीनेम करने के लिए जो की है वो है F2। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है उपरोक्त सभी कौन से, जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट भी आता है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी आता है और फाइल मैनेजमेंट भी आता है। तो उपरोक्त तो सही है, सारे ये उत्तर सही है। बाइनरी सिस्टम में 8 को कैसे व्यक्त करते हैं? दोस्तों बाइनरी सिस्टम में 8 को कैसे व्यक्त करते हैं?
तो यहाँ पर सी इसका राइट उत्तर है 100 100 अगर इसको सही तरीके से जानना है तो मेरी क्लास डालूंगा जिसमें बाइनरी पूरा नंबर सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमको ये पेपर करना है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। पेन ड्राइव का प्रयोग स्टोरेज प्रोसेस के लिए किया जाता है। बार कोड इनपुट डिवाइस है। HTML का विस्तारित रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टिम बर्नर्स-ली द्वारा स्थापित www जो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, निम्न में से कौन सी सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सुपर कंप्यूटर का जो उदाहरण है एक परम अनुराग, ये परम और अनुराग तो सुपर कंप्यूटर हैं, और AS400 सुपर कंप्यूटर नहीं है। साटा का विस्तारित रूप है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी, सीरियल एडवांस मेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, इस साटा का फुल फॉर्म है। मॉडर्म का है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। MICR का है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो बैंकिंग में चेक के लिए यूज़ होता है। कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी की से मिटाए जाते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा दोस्तों बैक स्पेस। MS एक्सेल खानों की चौड़ाई व पंक्ति की लंबाई मापी जाती है इंचेस में। फाइल को पूरा सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं Ctrl A। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस वैध संस्करण नहीं है? MS ऑफिस 2005 97 भी है, 2003 भी है, MS ऑफिस 2007 भी है, लेकिन 2005 नहीं है दोस्तों। निम्न में से कौन सी फंक्शन की स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक सक्रिय होता है? और F7 है, जिसे MS वर्ड में अगर कोई भी आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो F7 की उस स्पेलिंग को सेलेक्ट करके F7 पर क्लिक करेंगे। F7 फंक्शन की दबाएंगे तो उसकी सही स्पेलिंग हमको दिखा देगा। क्यूरी राइट QWERTY संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों कीबोर्ड से। PCI का विस्तारित रूप पेंसिल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। यहाँ पर थोड़ा फाइल नेम के टेक्स्ट एक्सटेंशन नेम पूछे गए थे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, फ़ोन आ गया था, लेकिन अब कंटिन्यू। नोट पैड .txt वर्ड पैड .rtf मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, और MS पेंट BMP बिटमैप इमेज। इसी तरीके से MS वर्ड का है DOCX, वर्ड का है DOT, टेम्पलेट का जो है DOTX। MS एक्सेल का है XLSX, और टेम्पलेट फाइल का है XLTX, PPTX, और MSDB का है जो MS एक्सेस का है MDB। अब अप्रैल 2013 का जो पेपर है वो पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सेल में सेल रेंज को व्यक्त करने के लिए सेल एड्रेस के बीच क्या लगाते हैं? कॉलन लगाते हैं। हेलो, हाँ सर, हाँ सॉरी डिस्टर्ब हो गया, कॉल बार बार आ रहे हैं। तो रिलेटिव सेल रेफरेंसेस को बंद करने के लिए जो कॉलम और रो के आगे किस स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग होता है? तो सब जानते हैं कि डॉलर का प्रयोग होता है। और URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल यूज़ होने वाले BBC का फुल फॉर्म नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वर्ड में टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या दिखाई देता है? वर्ड के अंदर टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या दिखाई देता है? मिनी टूल बार दिखाई देता है उसके पास ही। और माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं कंट्रोल यूनिट एंड LU, ऑर्थोलॉजिकल रजिस्टर। पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड की यूज़ करते हैं कंट्रोल D से। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक से अधिक कार्य का एक समय में
किए जा सकते हैं। इससे कहते हैं मल्टीटास्किंग। विंडोज़ में पावर सेविंग की स्थिति होती है स्लीप। फाइंड और रिप्लेस कंट्रोल एच, वह फाइल जो यूज़र की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कहलाती है कुकीज़। .gov, .edu, .net आदि क्या कहलाते हैं टॉप लेवल डोमेन। निम्न में से कौन सा फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है विनजिप, कंप्रेस करता है जो फाइल। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटीज़ का क्या तात्पर्य है, क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स और आवर कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड। 14 है फेट से तात्पर्य है फाइल एलोकेशन टेबल। एक फाइल जिसमें प्री डिफाइंड सेटिंग होती है जिसका प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, और टेम्पलेट फाइल जिसमें ऑलरेडी पहले से ही बनी हुई रहती है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाने के लिए यूज़ करते हैं अल्टर टैब। मैसेज को एक से अधिक लोगों को भेजने के लिए प्रयोग करते हैं मेल मर्ज। पावर पॉइंट में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, PPTX। हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंट। एक्सेल में रेफरेंसेस रेफरेंसेस 4 क्या क्या व्यक्त करती है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। ओके, एक्सेल में प्रत्येक फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल्स। ISP का तात्पर्य सब जानते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी 25 GB से 50 GB तक। कौन सी मेमोरी रैम से सीधे डेटा प्राप्त करती है, कैश मेमोरी से रैम से सीधे डेटा प्राप्त करती है। वर्ड में फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए, फॉन्ट की जो साइज़ बढ़ाई जाती है के लिए यूज़ की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। 24 अंडू ऑपरेशन होता है कंट्रोल Z से। पावर पॉइंट में रेडी टू यूज़ पिक्चर होती है कंट्रोल क्लिप आर्ट दोस्तों। वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाना कहलाता है नेविगेटिंग। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब अस्थायी मेमोरी, चेंजेबल रैम अस्थायी मेमोरी मानी जाती है। मई के अंदर जो पेपर आया था उसमें पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ना कंट्रोल M। यूज़र के बारे में सूचना कलेक्ट करने वाली फाइल कहलाती है कुकीज़। इंफॉर्मेशन को हॉरिजेंटल और वर्टिकल व्यवस्थित करना है तो टेबल में। कौन से कैरेक्टर का प्रयोग फोल्डर के नाम से नहीं किया जाता है, ये जो ग्रेटर देन, ग्रेटर लेस देन एंड कॉलन और स्लैश, इन नाम से हम फोल्डर का नाम नहीं दे सकते हैं। जून में मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि अप्रैल के तो जो क्वेश्चन थे बाकी वही थे, और मई 2013 के अंदर जो क्वेश्चन जो बदले हैं वो सिर्फ यही, बाकी की जो अप्रैल वाले क्वेश्चन है उन्हीं को रिपीट किया गया था। जून 2013 में GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। स्क्रीन में सबसे नीचे कौन सी बार होती है तो टास्क बार होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज में 0 और 1 कहलाता है, बाइनरी कहलाता है, और इसके साथ में मशीन लैंग्वेज भी कहलाती है। पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। कीबोर्ड पर तीर के निशान वाली की कहलाती है नेविगेशन की। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू, ठीक है। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है .docx। डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए कंट्रोल एंड। कंट्रोल वर्ड में शब्द के नीचे लाल रंग बताता है स्पेलिंग मिस्टेक। पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज कहलाता है स्लाइड। किस प्रोग्राम का यूज़ वेब पेज देखने के लिए होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायर एक्सप्लोरर, गूगल कॉम, सफारी, नेटस्केपर और नेविगेटर। अनचाही, अनवांटेड या अवांछित ईमेल कहलाती है स्पैम। कंप्यूटर को स्टार्ट करना कहलाता है बूटिंग। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं अपन। अगस्त 2013 रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है सेल। करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं शिफ्ट 5। वर्ड ग्रैब क्या करता है, टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफ़र कर देता है। एंड यूज़र सॉफ्टवेयर है
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंट्रोल W यूज़ होता है क्लोज करने के लिए, करंट विंडो जो भी होता है उसको क्लोज करते। इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ करते हैं ब्राउज़र। वेबसाइट चलाने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, तो है HTTP। रो और कॉलम को हमेशा स्क्रीन पर दिखाने के लिए यूज़ करते हैं फ्रीजिंग। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को निम्न में से सभी कलर्स में देखा जाता है। कलर, ग्राफिकल, ग्रे कलर और ब्लैक एंड वाइट, तीनों में देखा जाता है। एक्सेल का प्रयोग होता है कैलकुलेशन के लिए, स्पीकर होते हैं। आउटपुट डिवाइस के लिए एक्सेल में ABS फंक्शन का उपयोग होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर, जो हमेशा पॉजिटिव में होती है। एंटीवायरस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और डिस्क डिफ्रैगमेंटर वह प्रोग्राम है जिसके द्वारा फाइल्स अनयूज्ड डिस्क स्पेस को रीअरेंज किया जाता है। विंडो की का प्रयोग होता है स्टार्ट बटन लॉन्च करने के लिए। टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने से क्या होता है, तो सेलेक्टेड टेक्स्ट के बीच में लाइन करने के लिए। स्टोरेज मीडिया में डेटा स्टोर करने के लिए सर्कल को कहते हैं ट्रैक्स। DVD एग्जाम्पल है स्टोरेज डिवाइस। वर्ड में पेज ब्रेक लाइन के लिए यूज़ होता है कंट्रोल इंटर। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है, तो पेज ओरिएंटेशन। फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट डिलीट। सेलेक्टेड वेबसाइट को एक्सेस को रोकने के लिए फिल्टर्स। वेब ब्राउज़र में जहां URL लिखते हैं कहलाता है एड्रेस बार। प्राइमरी मेमोरी है रैम। वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है होम पेज। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपर लिंक, क्लिप आर्ट और टू स्मार्ट आर्ट। कंट्रोल अल्टर डिलीट से क्या होता है, किसी प्रोग्राम को इंटरप्ट कर सकते हैं। स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की है 5। कौन सा प्रिंटर इंक का स्प्रे करता है, इंकजेट। टाइम न्यू रोमन क्या है, फंड स्टाइल। KB क्या है, किलोबाइट। बुलेट्स लाइब्रेरी में बुटेड लाइब्रेरी में होते हैं सर्कल, डिस्क, स्क्वायर। सर्कल और डिस्क स्क्वायर। CPU स्पीड मापते हैं गीगाहर्ट्ज में। RISC मतलब रिड्यूस इंट्रोडक्शन सेट कंप्यूटर। RISC का फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सॉरी दोस्त। बार कोड रीडर है इनपुट डिवाइस। QWERT का प्रयोग कीबोर्ड के संबंध में। GUI है सॉफ्टवेयर इंटरफेस मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो सॉफ्टवेयर इंटरफेस। कंप्यूटर में कम्युनिकेशन के लिए जोड़े जाने वाले तारों को कहते हैं बस लाइन। ऐसी स्लाइड जो प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड के टाइटल व टेक्स्ट के फॉर्मेट को कंट्रोल करती है, मास्टर स्लाइड। ईमेल ID jaipur123@jaipur.in में jaipur123 ये ईमेल ID है और यूज़र नेम है। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक्सेल में इफ एरर लॉजिकल फंक्शन। कीबोर्ड में फंक्शन की होती है 12। शेल किस में है, तो यूनिक्स में। CD RW का मतलब रीड राइट कॉम्पैक्ट डिस्क। एक्सेल में यदि किसी सेल में नंबर फिट नहीं होता है तो क्या प्रदर्शित होगा, एक्सेल में यदि किसी सेल में नंबर फिट नहीं होता है तो ये प्रदर्शित होगा, जहाँ हैशटैग आ जाएगा। एरियल है फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल अपन दूसरी वीडियो बना के उसमें, क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ गई है 19 से 20 मिनट हो गई है, तो पहले एक बार आगे की वीडियो में 2 अक्टूबर 2013 का RSCIT पेपर में आपको डालूँगा। आप इसको इतनी देर देखें, मेरी आवाज़ पर ना जाए, मेरी थोड़ा गलती भी होती है। आप पेपर को पढ़ लें, पेपर को पढ़ के भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।